सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आज की स्पेशल मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। जय जय। आज तो गए फिर साली जय दे बहुत आई फिर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा काम आएगा। अपने आप को सभी लोग म्यूट रखा करें, कई बार आप लोगों को बताया गया है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन मैंने आपको को होस्ट कर दिया है। कहीं भी वॉइस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप सजेस्ट कर दीजिएगा। चेतना सोशल फाउंडेशन आपको को होस्ट कर दिया गया है। कल आप शायद कहीं गायब थे। ठीक है सर। ओके। चलिए जी, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर देख रहा हूँ। मुझे एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स अपने वीडियो को ऑन करके मुझे एक बार चेकआउट करा दीजिए, आपके पास आपका पीसी अवेलेबल है या नहीं है, प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस समय मीटिंग में जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे शो आउट कर दीजिए आपके पास आपका पीसी अवेलेबल है या नहीं है। जिसके पास भी उनका पीसी अवेलेबल नहीं होगा मैं उनको मीटिंग से बाहर करना जा रहा हूँ। KALL आपकी संस्था का नाम जो है मेंशन कीजिए, अदरवाइज मीटिंग से बाहर किया जाएगा आपको। KALL अपने संस्था का नाम मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है। कोई भी प्रतिभागी बिना अपनी संस्था के नाम से एंटर ना हो, ये कई बार निर्देशित किया गया है। गैलेक्सी A12 अपने आप को रीनेम कीजिए, अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है। जितने भी प्रतिभागी हैं अपनी संस्था के नाम से लॉगिन किया करें प्लीज। चलिए जी, आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं जहां तक वेरीफाई कर पा रहा हूं आप लोगों को गैलेक्सी A12 अपना परिचय दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स में बताइए कौन है आप। गैलेक्सी A12 अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है। गैलेक्सी A12 अपना परिचय दीजिए चैट बॉक्स में, अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है। KALL मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सभी को? आ रहे दादा जी, बहुत बढ़िया श्रीमान जी, धन्यवाद। जिन भी साथियों का कमेंट है कि वॉइस नहीं आ रही है, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सर्वर में प्रॉब्लम है या फिर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम रही होगी। हमारी ओर से सब कुछ क्लियर है। टीम इस चीज़ को मॉडरेट कर रही है क्योंकि टीम आपके साथ ही मौजूद रहती है। रीच REACH अपनी संस्था का नाम मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है प्लीज़। KALL अपने आप परिचय दीजिए चैट बॉक्स में, अदरवाइज आपको बाहर किया जा रहा है। KALL के नाम से जो भी संस्थान है अपने आप अपना परिचय दीजिए, अदरवाइज आपको मीटिंग से बाहर किया जा रहा है प्लीज़। REACH रीच के नाम से जिन्होंने भी लॉगिन किया है अपना परिचय दीजिए चैट बॉक्स में, अदरवाइज आपको मीटिंग से बाहर किया जा रहा है प्लीज़। निवेदन है मेरा आपसे, अपना परिचय दीजिए या फिर आपकी संस्था के नाम से आप अपना जो है रीच आउट कीजिए इसको।
विद इन 2 मिनट्स मैं वापस चेक करूँ, या तो आप अपनी संस्था का नाम मेंशन करेंगे, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। REACH के नाम से जिसकी भी संस्था की लॉगिन है। बहुत सारे प्रतिभागियों को जो है पता ही नहीं होता, वो अपने वॉइस सिस्टम को ऑन नहीं करते। REACH जो भी हैं, वो एक बार माइक पर टिक कीजिए। आपका माइक तो ठीक है आपका। चैट बॉक्स में अपना परिचय दीजिए सर, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। इट्स ए लास्ट एंड फाइनल रिमाइंडर फॉर यू। अनऑथराइज पर्सन्स को नो स्पीकर। सर स्पीकर की आवश्यकता नहीं, जैसे आपने चैट बॉक्स में ये टाइप किया है, ऐसे ही अपनी संस्था का नाम लिख दीजिए। अपना परिचय दीजिए आप प्लीज। आपकी संस्था का नाम लिखिए सर। ओके, कर्नाटका से रीच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सीमा जी। थैंक यू। कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन के नाम से या अन्य नाम से लॉगिन ना किया करें, अपनी संस्था के नाम से लॉगिन कीजिएगा। जब भी आपसे कभी भी वेरीफाई किया जा सकता है। जिन भी साथियों के पास पीसी नहीं है, लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए, कल से बेसिक मीटिंग मत जुड़िएगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आज की जानकारी को समझ पाएंगे। मेरी स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो रही है सर, हमें हाँ राइट? सर। यस बहुत बहुत सर। धन्यवाद सर आपका कंफर्मेशन के लिए। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट्स के लिए। जब भी हम जब इस सेशन की बात करते हैं, गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट्स, हमें डायरेक्टली जो है सर्च करना है गूगल पर, जिसके माध्यम से हमारे पास एक कैटलॉग निकल के आता है, गूगल ग्रांट एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर हम गूगल ग्रांट एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, और गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट के माध्यम से हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है अ, आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको। गूगल नॉन प्रॉफिट्स के अंदर गूगल वर्कस्पेस होता है नॉन प्रॉफिट्स के लिए। गूगल एड ग्रांट्स भी होती हैं। यूट्यूब नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम्स भी होते हैं। और गूगल अर्थ एंड मैप्स भी अवेलेबल होता है हम एनजीओज के लिए। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप जो है स्प्रेड कर सकते हैं आपका मिशन। आप अपने सपोर्टर्स के साथ एंगेज हो सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं ऑनलाइन वेज के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं हेयर व्हाट इज अवेलेबल इन। इसके अंदर हमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी कंट्री इंडिया। हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें भी इंडिया में अवेलेबल हैं, यानी कि गूगल की, और रीच मोर डोनर्स ऑनलाइन, एंगेज योर सपोर्टर्स विद वीडियो। ये सारे हम चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, बी मोर कोलैबोरेटिव, प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। आज का सेशन पहले से बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से सूचित करना चाहूँगा, आज का सेशन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। आज जो भी चीज़ की जा रही है आपके साथ लाइव लिया जा रहा है। गूगल वर्कस्पेस फॉर नॉन प्रॉफिट, हम कैसे गूगल वर्कस्पेस को हम नॉन प्रॉफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने जो भी वर्क्स हैं उनको मॉडरेट कर सकते हैं जीमेल, डॉक्स, कैलेंडर, ड्राइव और गूगल मीट्स के माध्यम से। तो ये सारा का सारा जो है गूगल वर्कस्पेस के लिए आता है, कि गूगल वर्कस्पेस के माध्यम से हम अपने, देखिए जैसे हम कैलेंडर की बात करते हैं, गूगल कैलेंडर को हम अपनी जो प्लान्ड एक्टिविटीज हैं उनको रिमाइंडर के रूप में सेट करने के लिए हम गूगल कैलेंडर का यूज करते हैं। गूगल ड्राइव का हम यूज करते हैं, अपनी जो भी मेमोरीज हैं, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, उनको हम गूगल ड्राइव पर सेव कर लेते हैं, है ना। गूगल मीट्स का हम जो है उपयोग जो है ऑनलाइन मीटिंग की तरह करते हैं। जैसे हम लोग अभी इस समय मीटिंग कर रहे हैं जूम पर, तो ऐसे ही गूगल मीट भी अवेलेबल होता है। जीमेल का उपयोग हम जो है फंड रेजिंग कैंपेन के अंदर हमने बताया था कि मेलिंग के माध्यम से टेक्स्ट टू गिव डोनेशंस की जब हम बात करते हैं उसमें मेल का भी ऑप्शन आता है। गूगल डॉक्स का हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे फंड रेजिंग के लिए, तो वो डॉक्स के माध्यम से होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ से सीखनी है। गूगल एड ग्रांट्स की अगर हम बात करते हैं, तो गूगल की तरफ से जो है सर्च ग्रांट दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि कैसे हमने 20,000 की ग्रांट का उपयोग किया, कैसे हमने गूगल से उस ग्रांट के लिए ग्रांट का जो है फायदा लिया।
हम अपने सपोर्टर्स को जो है इंगेज कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, जिसके लिए यूट्यूब नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम भी हमारे लिए अवेलेबल होता है। तो इन सभी प्रोग्राम्स का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अवेलेबल, मैं यहाँ पर आपको शो आउट करना चाहूंगा, गेट स्टार्टेड। हम जब भी गूगल ग्रांट्स के लिए जो है अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसके माध्यम से अपने गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट्स को हम जो है यूज कर सकें। मैं यहाँ पर जो है गूगल फॉर नॉन प्रॉफिट्स को जो है सोशल न्यूज लाइव के लिए जो है अपनी मेल आईडी से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी संस्था की मेल आईडी यूज करनी है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको अपनी संस्था की मेल आईडी यूज करनी है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आप एक स्कूल नहीं होना चाहिए, आप कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए, आप कोई यूनिवर्सिटी ना हो, आप कोई हॉस्पिटल नहीं हो, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ना हो, ना ही आप कोई गवर्नमेंट एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन हो। ये इसकी एलिजिबिलिटी के लिए पहले कंफर्म करना ज़रूरी होता है। हमें कंफर्म करना है कि हमारे नॉन प्रॉफिट कहाँ रजिस्टर्ड है। इंडिया था ऑलरेडी, तो हमने इंडिया को टैग कर दिया है। चलिए जी, यहाँ पर बात की जाती है कॉपी योर टैक्सूप कूपन। चलिए जी, अब टैक्सूप कूपन क्या है? गेट ए वैलिडेशन टोकन फ्रॉम टैक्सूप, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। आ जाते हैं यहाँ पर, एक टैक्सूप जो कूपन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है हमें, हम उसको भी जो है यहाँ पर नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा जो है साइन अप टू गेट वैलिडेटेड लॉग इन विद बिग टेक। चलिए जी, हम अपने आप को पहले साइन इन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं यहाँ से कंटिन्यू टू बिग टेक, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है जिस कोड की आवश्यकता है, यहाँ पर हमसे टैक्स सूप कोड कूपन जो है पूछा गया है, उसके लिए हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर टैक्स सूप इंडिया की तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ मांगी गई हैं, इसको कंप्लीट हम कर लेते हैं फटाफट। मैं यहाँ पर कोई भी जो है जानकारी फिल कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर मेल आईडी वही यूज़ करनी पड़ेगी। जो भी साथी अपने मेल के साथ जुड़े हुए हैं, सॉरी पीसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो साथ साथ प्रयास करते रहें, क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। आपके साथ लाइव ही हर एक चीज को जो है तैयार करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसको हम वैसे ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से इसको जो है अपने माधव जनकल्याण फाउंडेशन की मेल आईडी पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसे क्रिएट किए हुए भी आज 2.5 साल हो चुके हैं। तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर कहाँ तक जा पाऊँगा, क्या कुछ मैं यहाँ पर कर पाऊँगा। लेकिन एक फिर से मेरी जो मेमोरी है वो भी रिन्यू हो जाएगी और आप लोगों के लिए एक न्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए जी, यहाँ पर मैं आई एम नॉट ए रोबोट को कंफर्म कर देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। चलिए जी, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम किसी साइट पर वर्क करते हैं थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। कैप्चा सेशन यूज अटैक डिटेक्टेड, प्लीज़ रीचेक द कैप्चा बॉक्स टू हेल्प अस। चलिए जी, मुझे लगता है यहाँ पर पूरी डिटेल ही देनी पड़ेगी, फेक डिटेल से काम नहीं चलेगा। जो साथी साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ चलते रहें इस चीज़ में। कंटिन्यू। टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक द लिंक इन द मेल दैट वी हैव सेंड एट दिस। चलिए जी, मैं अपनी मेल आईडी पर, मुझे मेल के लिए कहा गया है, मैं अपने मेल को चेक कर लेता हूँ। हमारे पास कोई सर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने अभी आपके सामने फिल किया है, आपको अपना खुद का नाम भरना होता है। चलिए जी, बिग टेक से हमारे पास मेल आ गया है, मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया जहाँ से मुझे एक्टिवेट करना होता है। मैं इसको अकाउंट को अपने एक्टिवेट कर लेता हूँ। यस, योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव, प्लीज लॉग इन।
चलिए जी, फटाफट हम लॉगिन कर लेते हैं हमारा। और मैं अपने जो क्रिएट किए गए पासवर्ड है उसके साथ यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए जी, मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। अब हमें चाहिए क्या था, वापस चलते हैं वहीं। हमें चाहिए टैक्सूप कूपन, टैक्सूप टोकन, सॉरी। चलिए जी, टैक्सूप टोकन कहाँ पर है हमारा? व्हाट इज, वेयर इज योर अकाउंट? चलिए मैं अपने अकाउंट में चलता हूँ। ऐड एन ऑर्गेनाइजेशन, एडिट प्रोफाइल। चलिए जी, मुझे टैक्सूप कूपन चाहिए। गेट रेडी, वी विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड। चलिए जी, इसको हटाते हैं। सोशल इम्पैक्ट टैक्सूप कूपन इन पार्टनरशिप, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, इन पार्टनरशिप विद गूगल नॉन प्रॉफिट। इनकी गूगल नॉट प्रॉफिट के साथ पार्टनरशिप भी है, तो इससे हमें टैक्स कूपन चाहिए। हालांकि शायद पहले ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। चलिए जी, साइन अप टू गेट वैलिडेटेड, वी विल बी आस्क्ड टू provide documentation that shows that your local regulatory body recognize your organization, okay। बिग टेक, हम बिग टेक पर जब गए तो हमारे पास खुल के यही आया था। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है लॉगिन कर लिया है। अच्छा, अब हम अपने यहाँ पर अब हम अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट कर चुके थे, देन आफ्टर यहाँ हम लॉगिन कर चुके थे। यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिटेल जो है फिल करनी है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पर क्लिक किया है प्रोफाइल पर, यहाँ पर योर अकाउंट। हम अपने अकाउंट में गए, अकाउंट में जाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि ऐड एन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, मैं यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एनजीओ विद एफसीआरए है मेरा, या फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है विद एफसीआरए, या एनजीओ विदाउट एफसीआरए है। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन टाइप को मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। मेरी रिलीजियस एक्टिविटी है, कल्चरल, पॉलिटिकल, हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड है ना, साइंटिफिक रिसर्च, जो भी आपकी हो आप उसको यहाँ पर जो है टिक कर देंगे। मैं यहाँ पर अपनी संस्था के हिसाब से जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, सब टाइप में स्काउटिंग, नहीं गलत। फिर मुझे यहाँ पर जो है, चलिए जी, मुझे यहाँ पर जो है मेरी कैटेगरी मिल गई है। मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। मुझसे आईटी पैन पूछा गया है। मैं यहाँ पर जो है अपना फिल कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास ऑप्शनल हैं। मैं कुछ समय के लिए अपनी, क्योंकि गूगल मुझे डायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर जानी है। तो यहाँ पर मुझे अलाउ नहीं होता है कि मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। जब तक मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ तब तक हम लोग जो है, स्टॉप शेयर। चलिए जी, मैंने अभी फ़िलहाल जो है अपनी स्क्रीन को अभी स्टॉप कर लिया है। मैं एक एक करके आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट नंबर पूछा हुआ है हमसे। मैं यहाँ पर अपना जो है सेक्शन 8 कंपनी का जो मेरा एक्ट नंबर है, मैं अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जो है मुझे फिल करना है। आप लोग भी अपना, क्योंकि देखिए जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो है पैन नंबर फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पता लग जाता है कि आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, या सेक्शन 8 हैं। तो आपके पास ऑलरेडी आपका विकल्प जो है वो आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ जो लोग हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन उनको यहाँ तक तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं अब अपना जो है बाकी की डिटेल्स जो हैं वो फिल कर रहा हूँ। तब तक आप लोग भी अपनी बाकी की डिटेल्स फिल कर लीजिएगा।
चलिए जी। तीनों चीज पूछी गई हैं। अगर आप सोसाइटी में तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा गया, अगर आप ट्रस्ट के अंदर हैं तो ट्रस्ट का पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है फिल कर देंगे यहाँ पर। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल, मैं यहाँ पर फिलहाल तो अपनी वही मेल आईडी यूज़ करूँगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी माधव जन कल्याण पर पहले से अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर मुझे अपना ऑफिस एड्रेस देना है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं की जा रही है आपके साथ। आपको साथ साथ लॉगिन रहना है और आप सेम प्रोसीजर को आगे जो है कंटिन्यू करते जाइए। जिस फॉर्म पर हम अवेलेबल थे उस फॉर्म पर ही आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। तो आपने इसके बारे में कहाँ से सर्च किया वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। और इसको हमें जो है क्रिएट कर देना है। चलिए जी। आ, मैंने वही बताया था कि मेरा ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड ऑलरेडी बता रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट में। मैंने गलती करी है कहीं पर। चलिए जी। मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल कर ली हैं और अब मैं इसको जो है ओके कर दे रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ छोटी सी दिक्कत आ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर आपके साथ, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कोई भी साथी। हाँ दादा हो रहा है। मेरे साथ वही दिक्कत आ रही है, क्योंकि पैन नंबर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे डाटा उठ जाता है पहले से। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई ऑलरेडी आप सिमिलर इन्फॉर्मेशन के साथ ऑलरेडी आप लॉगिन हैं। ठीक है जी। तो मैं इस चीज़ को भी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आपको मैंने आपको सिर्फ तरीका बता दिया है कि यहाँ पर जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर देते हैं ना, रजिस्टर करने के बाद आपको अपना अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। योर अकाउंट पे आप गए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आपको फिल कर देनी है। ठीक है जी। अकाउंट डिटेल में एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल जो है एडिट कर लेना है। जो भी यहाँ पर जैसे आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आप जो है क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है जी। और यहाँ पर वैलिडेशन टोकन का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका जो है जब आप किसी संस्थान से जुड़े, यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर लेते हैं तो आपका टोकन यहाँ पर जो है दिख जाता है। और यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट हिस्ट्रीज होती है, कहाँ कहाँ आप उस टोकन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वहाँ की रिक्वेस्ट हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी।
तो आपको करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर थे, तो एंटर योर टैक्स कूपन वैलिडेशन कूपन। आपको यहाँ पर कूपन जो है अपना फिल कर देना है, और इसको आप आगे क्रिएट करते जाएंगे तो आपका एक नॉन प्रॉफिट अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है, रेडी हो जाता है। इसको मैं कल वापस कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो जिसका पेन क्या आप गुड लिस्टिंग बता रहे हैं? जो भी क्वेरीज हैं आप जो है हैंड रेज किया कीजिएगा, लेकिन मीटिंग के बाद। आप क्या टाइप करते हैं मेरी समझ से बाहर जाता है। कोई भी संस्थान, वाग एजुकेशन फाउंडेशन। हाँ सर। सर एक काम करेंगे, हाँ दोस्त। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूं? हाँ सर। ठीक है, तो इसको आप अपने नाम से भर लीजिए एक बार ना। सर एक्चुअली मेरा मैं आउटसाइड हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफिस में है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो। ओके 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 ओके। शिट 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 शिट। दादा ऐसा करो, किसी का तो पहले आप डॉक्यूमेंटेशन लेके प्रिपेयर करके, उसमें उनका डिटेल्स वगैरह रहता है ना, वो सभी ब्लर करके नहीं ये कर दो दादा। नहीं सर, ऐसा देखिए, मैं बिना अथॉरिटी के किसी के साथ किसी का डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकता ना। भले ही मेरे नहीं पास नहीं नहीं सर। डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन हाँ। प्री परमिशन लेना ज़रूरी होता है। नहीं नहीं, उनके परमिशन जो लेके भी दादा। साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार वो बताइएगा किसी का तो कि रहे तो। आप लोगों का आप लोग जब कर रहे हैं, किसी का कंप्लीट हुआ अभी तक? एक बार फटाफट कंप्लीट कीजिए और हैंड रेज कीजिए जिसने भी कंप्लीट कर लिया हो। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, अगर आप अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्कार जी। एक मिनट मैम, लाइन पे रहिएगा आप, म्यूट मत कीजिएगा प्लीज, है ना। ओके। खुशीराम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आपने कंप्लीट कर लिया सर इसको? सर कंप्लीट कर रहा हूँ। जी। बस थोड़ा सी इसमें एड्रेस में प्रॉब्लम क्या है, बार बार री एड्रेस एड्रेस बहुत सारी चीजें आ मांग रहे हैं, कैसे करें इसको complete? क्या मांग रहा है? मतलब यहाँ तक जो हम एग्रीमेंट तक तो हम कर लें, सर एनुअल एक्सपेंस कितना दिखाना है इसमें हमें? सर आपकी ऑडिट के हिसाब से देखिए ना, ये डिटेल्स आपकी अच्छा ठीक। ऑडिट के हिसाब से चलेंगी। ठीक है जी। तो इसमें जो एग्रीमेंट के नीचे दिखा रहे हैं ना, फर्स्ट नेम इन नेगेटिव लैंग्वेज में, ये क्या आ रहा है? लास्ट नेम, वो आपका एड्रेस। रिप्रेजेंटेटिव का नेम। मतलब मैं समझ नहीं पाया इसको। रिप्रेजेंटेटिव सर, इस संस्था के बिहार पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? आपका नाम। अच्छा ठीक है। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, एक बार मुझे आप प्रेन प्रोवाइड करेंगे प्लीज? हेलो। जी मैम, संस्था की डिटेल है आपके पास अवेलेबल अभी? हाँ जी, है संस्था का जी, पैन। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन की डिटेल्स है ना अवेलेबल आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ। बाकी मैं आपके साथ अभी ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। मुझे एक बार मैम आप फटाफट जो है कुछ डिटेल्स मैं आपसे ले रहा हूँ, वो डिटेल्स मुझे बता दीजिएगा। अभी आप पीसी पर ऑनलाइन है क्या? नहीं सर, पीसी पर नहीं हूँ, फोन पर हूँ। पीसी पर ऑनलाइन नहीं है अभी आप, चलिए जी। पैन नंबर बताइएगा मैम संस्था का। एक सेकेंड सर। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते जाइएगा, है ना। ओके ओके। सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करना भी अलाउ नहीं है मीटिंग के दौरान भी। तो आप मुझे साथ साथ टेक्स्ट करते जाइए मैम। ठीक है सर। मेरी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही ना सर इस समय किसी के साथ? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, बाकी आप लोग जो अभी ऑनलाइन हैं, आप लोग फटाफट साथ साथ जो है प्रोसेस करते रहिएगा। आज आपको जो मैं चीज़ बताता जा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, और इसके माध्यम से हम बहुत सारी ग्रांट्स, जो गूगल ग्रांट की मैं आपसे बात करता हूँ कि गूगल ग्रांट्स आप जो है $10,000 तक ले सकते हैं। तो वो कैसे हम ले पाते हैं, ये उसका प्रोसीजर है। आप लोगों के साथ, क्योंकि लाइव सेशन है, इसका कोई हमने पहले से तैयारी नहीं की थी।
जी, मुझे आपका पैन नंबर मिल गया है। अब मैं यहाँ पर जो है, मुझसे पूछा गया संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन 8 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा ओके। व्हाट्सएप पर ही। मुझे आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट ही व्हाट्सअप कर दीजिए, फोटो खींचकर। थोड़ा और बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे नाम वगैरह सब डालने हैं, एड्रेस वगैरह डालना है। वो सबसे बेस्ट ठीक। रहेगा, अगर अवेलेबल है तो वो भेज दीजिएगा। ओके सर। अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम गूगल से ग्रांट प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी मौके दिए जाते हैं महासंघ की ओर से, ये एक्टिव एनजीओज के लिए रहते हैं। हालांकि अभी मुझे शायद कई साथियों ने अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप किए हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो संस्थाएं हमारे साथ एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं का भरोसा किया जा सकता है, और उनसे हम उनके डॉक्यूमेंटेशन को जो है, ये डॉक्यूमेंट मैम शायद आपने किसी और का भेज दिया है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। क्योंकि पैन नंबर से मैच नहीं कर रहा है। यस, किसी और का आ गया मैम गलती से। जी, चलिए जी, मैं यहाँ पर इसको फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी अपने साथियों को दिखाना है यहाँ पर कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं और कैसे हम अपना नंबर जनरेट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं संस्था के नाम की ओर। यस, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन मेल आईडी मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तब तक मैं एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पोस्टल कोड हो गया। यहाँ पर फ़ोन नंबर जो डालना है मुझे, वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप। मैं उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर जो है डाल दूंगा। अगर किसी प्रकार का कोई ओटीपी आता है तो मैं आपसे जो है उसको प्राप्त कर सकूं। जी, यहाँ पर मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं आया मैम। सर डाल रही यहाँ पर हमने एनुअल एक्सपेंसेस कर दिए हैं। फर्स्ट नेम क्या डालना है मैम आपका? मैम आपका फर्स्ट नेम बता दीजिए मुझे ऑनलाइन ही।
अभी आप म्यूट हैं या अनम्यूट हो चुके हैं? अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन, शायद आप लॉग आउट हुए हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा जहाँ भी आप अवेलेबल हों, मुझे आप लिस्ट में शो नहीं कर रहे हैं। अनमोल रतन वेलफेयर फाउंडेशन जी, मिल गए हैं आप मुझे। यस, अपने आप को आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज़। हाँ जी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। जी, आपका मुझे फर्स्ट नेम बताइएगा। अनमोल। नहीं, आपका पर्सनल। अच्छा, मेरा गरिमा। जी, लास्ट नेम। शोरान। चलिए, ऑप्शनल है, छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है जी। ओके। गुड, ऑप्शनल मिनी स्टेटमेंट। चलिए जी, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर हम लिस्ट से सिलेक्ट कर लेते हैं वेब सर्च, लेस देन एंड ग्रेटर देन, अंडरस्टैंड एंड सेव, नो थैंक्स। चलिए जी, मैं यहाँ पर जो है संस्था की लॉगिन डिटेल्स कर चुका हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंटेशंस। एक ईमेल आया होगा मैम, हाँ जी सर। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ओके। वो आप जो है पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर वापस माय अकाउंट पर चलता हूँ। नोट स्टार्टेड एक्टिव। चलिए जी, मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ? हो रहा है दादा। जी, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल के अंदर हमने क्या किया कि हम यहाँ पर जो है संस्था के डिटेल्स जो है फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम वैलिड टोकन पर आ रहे हैं, तो देखिए हमें बता रहा है कि भाई आप जब तक आपकी जो वैलिड नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, तब तक हम जो है इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। और कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखिए यहाँ पर नो डॉक्यूमेंटेशन अटैच्ड है, तो जब तक मैं इसको फिल नहीं करूँगा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। चलिए जी, रिक्वेस्ट हिस्ट्री पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्लियर बता रहा है कि जब तक आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिफिकेशन जो है प्रोसेस में है, जैसे ही वो क्वालिफाइड हो जाएगी तो आप यहाँ पर डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप इसको वैलिडेट टोकन आपका जब होगा क्लियर, तो आप जो है टोकन को वैलिडेट करेंगे तो आपका एक टोकन नंबर आ जाता है। वो टोकन नंबर आपको यहाँ पर फाइल कर देना है और इसको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, तो आपका जो है नॉन प्रॉफिट क्रिएट हो जाता है। आई थिंक सो ये प्रोसेस आज के लिए आपका होमवर्क है। सर, एनुअल एक्सपेंसेस में जीरो नहीं डालना होता है। आपके संस्था के एक्टिविटी प्रोफाइल को उठाइएगा, जो आपका एनुअल एक्सपेंसेस जो भी हैं वो आपके ऑडिट में लिखे होते हैं। ठीक है जी, ऑडिट अगर आपके पास नहीं है तो भी आप जीरो मत डालिएगा। अगर आपकी संस्था का एनुअल एक्सपेंसेस ही जीरो है तो फिर डोनेशन कौन देगा आपको? ये नहीं डालना होता है। एक्सपेक्टेड डाल सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड में आप 50,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। चलिए जी, आई थिंक सो यहाँ तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा। जब तक हमारा ये जो है वैलिडेट होता है तब तक हम मैम एक बार शायद आपके मेल पर कुछ ऐसा आया हो जहाँ से वैलिडेट हो सकता हो, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही पूछेगा। सर, इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं मुझसे, जो लिंक भेजा है इसमें। हम्म। इसमें लॉगिन का आ रहा है ऑप्शन। स्टेटस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए, मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
कोशिश करता हूँ इसको मैं एक बार इसको जो है डाउनलोड ही कर लेता हूँ और फिर इसको अपलोड कर देते हैं। मैं एक बार स्टॉप शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेसी में रखी जाती हैं। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो हमारी यूट्यूब पॉलिसी है वो हमें अलाउ नहीं करती हैं किसी का भी पर्सनल डाटा शेयर करने के लिए। मैं एक बार फटाफट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपलोड करके कोशिश कर लेता हूँ। अगर वैलिडेट हो जाता है देन वेल एंड गुड। चलिए जी, मास्टर डाटा। मैम ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मुझे पीडीएफ भेज सकते हैं। हाँ जी सर, भेज। मुझे आप पीडीएफ भेज दीजिए डायरेक्टली, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके। जी, मुझे आप डायरेक्टली पीडीएफ भेज दीजिए, मैं इसको डाउनलोड करके अटैच कर देता हूँ साथ साथ। और आगे बढ़ते हैं फिर। जहाँ तक पूरा प्रयास रहेगा कि इसको आज कंप्लीट करके दिखाया जाए क्योंकि जितने भी हमारे साथ किसी और साथी का कंप्लीट हुआ हो तब तक मुझे कोई रेफर करना चाहे प्लीज़। किसी और साथी का कंप्लीट हुआ है? अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप बिल्कुल अनम्यूट कीजिएगा सर अपने आप को। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी धन्यवाद डॉक्यूमेंटेशन शेयर करने के लिए। ग्लोबल एजुकेशन अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। कंप्लीट हुआ सर जी आपका? नमस्कार। नमस्कार हाँ सर। नमस्कार सर। सर सर कंप्लीट मैं हो ये चाह रहा था थोड़ा सा लेट हुआ, रिवाइंड थोड़ा सा कर देते तो मैं खोल के रखा था सिस्टम, इसलिए उस टाइम मैंने मैसेज डाला था लेकिन वो बीच में चल रहा था तो डिस्टर्ब हुआ शायद आपको। सर रिवाइंड चलिए मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। हल्का मैं सा एक बार इशारा पहले मैंने खोल के रखा था इस दोनों सिस्टम पे ना, मैं सोचा इसको साथ साथ, लेकिन मैं थोड़ा गलती मेरी है, लेट हुआ। नहीं सर, आप उस हिसाब जैसा फीजिबल हो करिए जी मैं प्रयास करता हूँ कि अगर आपको जो है सर।